अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप में तैयब एजाज़। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक सवाल हर ज़बान ज़देआम, डिफरेंट लोग जब बाइंग करना चाहते हैं, जब वो अपनी बाइंग की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त जो है हर बंदे एक एजम्पशन बन गई है कि जी मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बस कोई प्रॉपर्टी में हाथ ही नहीं डाल रहा, बस सब कुछ ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। ये एजम्पशन बन चुकी हुई है। अगर आपके जहन में भी ऐसी एजम्पशन है तो मैं आपको बताता चलूँ कि एजम्पशन गलत है और इसका प्रैक्टिकल रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डिफरेंट जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी फ़ाइल्स हैं, जो फ़ाइल इकॉनमी है पाकिस्तान की, जो रियल स्टेट की फ़ाइल इकॉनमी है, वो कंपैरेटिवली डाउन है ड्यू टू सर्टन रीजंस। क्यों? वो सारे प्रोजेक्ट्स जो भी पिछली गवर्नमेंट के दौर में इनिशिएट हुए थे और अभी वहाँ पे डेवलपमेंट होनी भी है, पार्शियल डेवलपमेंट हुई है, पार्शियल रहती है, व्हाट्सएवर द थिंग इज़, वहाँ पे जो फाइल सिस्टम है डेफिनेटली वहाँ पे ना पोजीशन मिला है अभी किसी को, ना वहाँ पे कोई खास डेवलपमेंट हुई है, ना इतना टाइम गुजरा है। और वहाँ पे फाइल्स मार्केट उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की फाइल्स हैं जो मार्केट में रोटेट कर रही हैं। अब वो जो फाइल्स हैं उनकी सेल, रीसेल, उनकी डाउन पेमेंट, उनकी प्री लॉन्च बुकिंग या व्हाट्सएवर उनकी जो फ्रेश बुकिंग है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर हम मद्देनजर रखें तो ये चीज़ डाउन है। इसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो इकोनॉमी का इम्पैक्ट है उसमें ये ज़रूर लोग अखज़ कर रहे हैं कि अगर हमने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के दौर में इनिशिएट हुआ था, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें जो है सिर्फ पीस ऑफ पेपर में इन्वेस्टमेंट होती है एंड वी आर नॉट श्योर कि वहाँ पे डेवलपमेंट होती है नहीं होती। ये तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि कनेक्ट करती है आपकी पॉलिटिकल कंडीशन से, आपके मुल्क की कंडीशन से, और वो यहाँ इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लोगों का जो है एतबार थोड़ा सा ख़राब होता है, जिसकी वजह से जो है डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो ये सेगमेंट थोड़ा वीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू द टेंजिबल प्रॉपर्टीज, जो अपनी जेन्युइन हमारी प्रॉपर्टी की बाइंग एक कैपेसिटी है या एक प्रॉपर्टी की मार्केट है। किसी सूरत ये मार्केट डाउन नहीं है। ये टेंजिबल एसेट्स की मार्केट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन कितनी महंगी हो चुकी हुई है। अब एक घर जो कि 1 करोड़ पे का था, कंस्ट्रक्शन डबल ट्रिपल हो गई है। अब उसकी डिमांड ही 2.5 करोड़ पे लोग कर रहे हैं। कितने की बेच देंगे और लोग ले रहे हैं। अगर वो 1 करोड़ का बेच देगा सेलर, तो उसको पता है कि बाद में अगर उसने घर बनाना है तो 2.5 करोड़ का पड़ेगा। अगर जितना मर्जी जो है आपके कि मार्केट डाउन है या प्रॉपर्टी डाउन है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है तो लोग अगर प्लॉट सस्ते ले लेंगे तो घर तो बनाना पड़ेगा। तो टेंजिबल जो प्रॉपर्टीज है उनके पैसे ज्यादा हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन रुक गई हो। जितनी तेज कंस्ट्रक्शन इस साल हुई है, पिछले जो जीडीपी के आप जो नंबर्स देख लें, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं इसलिए मैं कोट नहीं करूंगा, जिन्होंने जो कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो नंबर है जिन्होंने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है पिछले साल में, वो अच्छा खासा बड़ा है पिछले सालों की बनिस्बत। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली जब इन्फ्लेशन आती है, अब लोगों के पास जो पैसा पड़ा होता है वो कहते हैं यार पैसा तो वैसे डिवैल्यू हो रहा है, चलो जो ज़मीनें पड़ी हैं इसको बनाना शुरू कर दो, या जो भी अवेलेबल एसेट्स हैं उनको किसी तरह कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाओ ताकि जो है पैसा जो है वो डिवैल्यू होने से बचे। और यही सच है कि अब जो घर पहले 20 लाख में बन जाता था अब 60 लाख में भी नहीं बनता, क्योंकि हर चीज़ बेतहाशा महंगी हो गई है। मतलब एक होता है ना कि महंगा होना मेक सेंस, 10% हो गया, 100 रुपये की चीज़ 110 की होगी, मेक सेंस। 100 रुपये की चीज़ 350 की होगी, 400 की हो गई है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस पर्टिकुलर फैक्टर से मार्केट डाउन नहीं है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, घर महंगे हो रहे हैं, टेंजेबल प्रॉपर्टीज महंगी हो रही हैं, डेवलप प्लॉट्स महंगे हो रहे हैं, ये महंगे हो रहे हैं। अब बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लोग ये समझते हैं कि जी मार्केट डाउन है ना और बस हमें कुछ भी फ्री में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इस पर्टिकुलर डाउन मार्केट में जो छोटे प्लॉट्स हैं, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला के जो छोटे प्लॉट्स हैं, मे बी कैनाल के, जो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज हैं, जो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो पिछले ब्लॉक्स हैं उनके जो प्लॉट्स हैं जो कम पैसों में लोगों ने लिए हुए हैं, तो उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी या होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती और वो चाह रहे होते हैं कि यार सेल करें। और जब वो सेल करते हैं 20-25 लाख रुपए का प्लॉट होते हैं, फाइल देखे कोई 6-7-8 लाख रुपए की ली होती है, तो वो कहते हैं 1 लाख 2 लाख रुपया कम कर दो, हमें बेच दो, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं या वो मजीद रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते। तो ये डोमेन डाउन है। इसी डोमेन को मैं हमेशा एड्रेस करता हूँ कि मार्केट डाउन है, इन्वेस्टमेंट करें। मेरे सारे व्लॉग्स देख लें, मैं ये बात हमेशा करता हूँ। लेकिन मार्केट डाउन किस पर्टिकुलर सेगमेंट में बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में, मुल्क से बाहर हैं, जिन्होंने छोटे छोटे प्लॉट्स लेने हैं, 5 मरला के, 3.5 मरला के, 7 मरला, 10 मरला के नाल, और उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे लेने हैं। ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है फाइल बाय करने के लिए, क्योंकि अच्छे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और लोग कर रहे हैं, लोग धड़ाधड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट। डाउन मार्केट है, जो प्रॉफिट गेम है, ऑन गेम है, डाउन है, लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ चले जाएं, फैसल टाउन फेज़ 2 में, फैसल टाउन फेज़ 2 की
ट्रांसफ़र के हवाले से मैं फैसल टावर गया था, बहुत ज़्यादा रश थी आज, नंबर ही नहीं आता। 2-3 दिन पहले भी गया था, बहुत रश थी। कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाएँ, अच्छी खासी रश है। जो हमारे काम हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट्स लेने हम नहीं उठा पा रहे, रश है वहाँ पे। तो मीन्स सेल्स हो रही हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि हालात बहुत ख़राब हैं, हम पैसा डालते ही नहीं हैं, तो वो होगा पता क्या कि वो जो पैसा भी नहीं डाल रहे आप रियल एस्टेट में, क्योंकि पाकिस्तान में इस सेगमेंट के अलावा कोई और सेगमेंट है ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई है ही नहीं सेगमेंट। इसी पर्टिकुलर पूरी इंडस्ट्री को आप डिमांड एंड सप्लाई में भी कंसिडर कर सकते हैं, प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल में भी कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल में आप जा सकते हैं। यही है, घरों की डेवलपमेंट ही प्रोडक्शन कंसिडर की जाती है। हालांकि दुनिया की इकोनॉमी इस तरह तरक्की नहीं करती, हमारा सारा का सारा मुल्क का पैसा रियल एस्टेट में डंप कर देते हैं हम लोग, और ये सबसे बड़ा जो है एक अलमिया भी है। लेकिन एनीवेज हमारा बिहेवियर यही है, अगले 100 साल तक चेंज नहीं होगा। इसलिए कि कोई भी पैसा जोड़ता है 5, 10, 15, 20 लाख रुपया, वो बजाय ये सोचते हैं कि जी फैक्ट्री लगा लूँ, वो फैक्ट्री नहीं लगाता, वो क्या करता है, वो कहते हैं चलो यार मैं जो हूँ अपना एक घर प्लॉट ले लेता हूँ जी, मेरा पैसा बच जाएगा। बस वही एक जो माइंड सेट है, उसी वजह से जो है ये इंडस्ट्री प्रिवेल करती जा रही है रियल एस्टेट की, बाकी इंडस्ट्रीज बैठ रही हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।